Good morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, हम हमारी सामाजिक शिक्षा के प्रथम खंड भूगोल के पहले अध्याय जिसका नाम है भारत एक परिचय पढ़ रहे हैं। आज हम इसका तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के दो भागों में हमने भारत से परिचय किया, भारत के बारे में जाना। हम आज भारत की स्थिति, स्थानीय विस्तार, आकार और क्षेत्रफल, पड़ोसी राष्ट्र टॉपिक्स पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। ये हमारे टॉपिक्स हमारी ई बुक के पेज नंबर 2, 3, 4 पर हैं। आइए बच्चों, हम आज का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्थिति, लोकेशन। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर फैला हुआ एक विशाल देश है। देश के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वतीय दीवार है और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर होने के कारण त्रिकोणीय शक्ल बनती है। इनके एक तरफ अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। ये ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण पूर्वी देशों में गिना जाता है। हिंद महासागर में से निकलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग भारत का संपर्क एक तरफ पश्चिम के विकसित देशों यूरोपियन एवं अमेरिकन से जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व एवं सुदूर पूर्व में स्थित चीन, जापान, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया से। इनके अलावा अफ्रीका एवं मध्य एशिया के देशों से भी समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारिक संबंध कायम हो रहे हैं। स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत की व्यापारिक महत्ता और बढ़ गई है। इससे भारत और पश्चिमी यूरोप की बंदरगाहों के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। बेटा जी, हम इस पॉइंट को अब विस्तार से समझते हैं। हम इसको मैप्स के थ्रू डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। इनमें से एक महाद्वीप एशिया में भारत स्थित है। आप जो ये देख रहे हैं कि वह एशिया महाद्वीप का नक्शा है। बच्चों, इस मैप में जो अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं वह अलग अलग एशिया महाद्वीप के देश हैं। इस मैप में जो लाल रंग में दिखाया गया है वह भारत है। अब भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। वो कैसे? ऊपर उत्तर है, बाएं पश्चिम है, दाएं पूर्व है और नीचे दक्षिण है, जहाँ पे ये आप भारत देख रहे हैं। अब हम अपने देश की चारों दिशाओं के बारे में जानते हैं। हमारे देश के उत्तर में मतलब सबसे ऊपर लद्दाख से शुरू करके पूर्व में मतलब दाएं तक हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण में मतलब नीचे पैरों में हिंद महासागर है। एक तरफ बाईं ओर अरब सागर है और दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी है। उत्तर हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर होने की वजह से भारत की त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगल शेप बनती है। बच्चे, आप जानते हैं कि हमारा बहुत सा व्यापार समुद्रों के थ्रू होता है। हिंद महासागर में से निकलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के द्वारा भारत का दुनिया के बहुत सारे देशों से व्यापार होता है, जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों से। अब हम इसको मैप के द्वारा समझते हैं। आप हिंद महासागर के द्वारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग का मैप देख रहे हैं। आप मैप में जो नीले रंग में हरे रंग के एरोज देख रहे हैं वह हिंद महासागर
और भारत के समुद्री रास्ते दिखा रहे हैं। आप जो लाल लाइंस देख रहे हैं वह भारत से दुनिया को निकलने वाले समुद्री रास्ते हैं। ये सारी की सारी लाल लाइंस जो है वह समुद्री रास्ते हैं। आप लाइंस के द्वारा दाईं ओर एशिया के देशों चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि से समुद्री मार्ग देख रहे हैं। बाईं ओर नीचे अफ्रीका के देशों के समुद्री मार्ग देख रहे हैं जो भारत को अफ्रीका के काफ़ी देशों से जोड़ते हैं। बाईं ओर ऊपर जो आप लाल लाइंस देख रहे हैं वह भारत के मध्य एशिया के समुद्र मार्ग हैं जो मिस्र से इराक तक हैं। आइए बच्चों, हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। इस तरह भारत को हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। केंद्रीय स्थिति के कारण ही इसने पिछले दशक में एक तरफ श्रीलंका में चल रहे आतंकवाद को दबाने में व दूसरी तरफ मालदीव को समुद्री लुटेरों से बचाने में एक शक्तिशाली समुद्री नौसेना का इस्तेमाल करके शांति स्थापित करने में मदद की। इसलिए भारत को सार्क देशों के समूह में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नीचे सारणी 1 में सार्क देशों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इनसे क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत की महत्ता स्पष्ट रूप से झलकती है। बच्चों, आप ये जो सारणी देख रहे हैं ये सार्क देशों के सार्क संगठन के सारे मेंबरों के डिटेल है जो उसमें देश हैं। ठीक है, आप इस सारणी को अच्छी तरह से पढ़ के सार्क के बाकी देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ये पॉइंट आपको विस्तार से समझाती हूँ। आपने ऊपर सार्क शब्द पढ़ा। अब ये सार्क क्या है? सार्क एक संगठन का नाम है। ये संगठन दक्षिणी एशियाई देशों का है। सार्क में इंग्लिश के शब्द हैं SAARC, जिसमें S साउथ के लिए, पहला A एशियन के लिए, दूसरा A एसोसिएशन के लिए, R रीजनल के लिए और C शब्द कॉपरेशन के लिए प्रयोग किया गया है। इन सब शब्दों को मिलाकर बना सार्क। आपको जो ई बुक में सारणी दी गई है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें शामिल देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। आपको दी गई सारणी में जो आप देख रहे हैं उसमें भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब में से इस संगठन में सबसे बड़ा है। एक और चीज़ है जिसके कारण भारत इन सबसे शक्तिशाली है, वो है हमारी शक्तिशाली सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। अपनी इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर भारत में 20वीं शताब्दी के अंत में मतलब 1987 में जब श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिटे, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने आतंक मचाया हुआ था, तो हमारे तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी सेना भेजकर श्रीलंका में शांति स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह मालदीव में भी समुद्री लुटेरों ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ था, तभी हमारी जल सेना ने उन पर काबू पाने में मदद की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्री लुटेरे वो कैसे?
जैसे बच्चे ज़मीन पर चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, ऐसे ही टापुओं का सारा व्यापार समुद्रों के द्वारा होता है और लुटेरे उन जहाज़ों को लूट लेते हैं। भारत ने लुटेरों पर काबू पाने में मालदीव की मदद की थी। हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय विस्तार। लोकेशनल एक्सटेंट। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 इंच 16 से लेकर 37 डिग्री 17 इंच 53 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 इंच 33 से लेकर 97 डिग्री 24 इंच 47 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश को उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटती है। उत्तरी भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी भारत की तुलना में दुगना है। उत्तरी भारत अगर भारत के उत्तरी सिरे कश्मीर से दक्षिण सिरे कन्याकुमारी तक एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर होगी। ये दूरी धरती पर 29 डिग्री 2 इंच के अक्षांशीय अंतर को प्रदर्शित करेगी, जो कि उत्तरी गोलार्ध का 1/3 भाग होगा। इसी तरह पूर्वी दिशा में स्थित अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी सीमा बिंदु कच्छ की खाड़ी, जिसको हम रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं, तक भी 29 डिग्री 12 इंच का देशांतरीय अंतर है, जिसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। इतने बड़े अंतर के कारण ही अरुणाचल प्रदेश में जब दिन निकला हुआ होता है तो दूसरी तरफ गुजरात में 2 घंटे रात बाकी होती है। बच्चों, आइए हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। मैंने आपको इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चे 3 पिक्चर्स दी हैं। आपके इस टॉपिक की पहली लाइन में बताया गया है कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 इंच 16 से लेकर 37 डिग्री 17 इंच से 53 उत्तरी अक्षांश तक है। आप सोच रहे होंगे कि ये अक्षांश क्या है, देशांतर क्या होता है। पहले हम इनके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम भारत की स्थिति समझते हैं। आपने अपनी ई बुक की पहली लाइन में पढ़ा कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 इंच 16 से लेकर 37 डिग्री 17 इंच 53 उत्तरी अक्षांश तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अक्षांश क्या है। आप इसको समझने के लिए पहले ग्लोब की पिक्चर निकालें, जिसके नीचे लिखा हुआ है अक्षांश रेखाएं। आप इसमें देख रहे हैं कि सभी रेखाएं गोलाकार हैं और भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। इनको अक्षांश कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश किसको कहते हैं। अब हम इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। आप ग्लोब देख रहे हैं, ये जो गोला है इसको ग्लोब कहते हैं। इसके बीच जो लाइंस हैं वे अक्षांश रेखाएं हैं और बिल्कुल बीच में जो अलग बनी लाइन है वह भूमध्य रेखा है। अब कुछ और अक्षांशों के बारे में जानते हैं। इसको जानने के लिए मेरे द्वारा भेजी दूसरी पिक्चर को देखें, जिसमें कुछ प्रमुख अक्षांश लिखा हुआ है। आप देखें कि ग्लोब जो लाइन 2 हिस्सों को बांटती है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है और वह ग्लोब का 0 डिग्री पॉइंट है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक गोलाकार है और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक गोलाकार है। ये सारे हमारे अक्षांश हैं। अगली लाइन में आपने देशांतर के बारे में पढ़ा। इसको समझने के लिए मैंने एक और पिक्चर भेजी है, जिसके नीचे
देशांतर रेखाएं लिखा हुआ है। देखा आपने। अब हम समझेंगे कि ये भी हमारे ग्लोब की ही पिक्चर है। आप देख रहे हैं ये रेखाएं ना समांतर हैं ना गोलाकार हैं, बल्कि अर्धगोलाकार हैं। इन लाइंस को देशांतर कहते हैं। बीच वाली लाइन को मुख्य मध्यन रेखा कहा जाता है। जैसे हमारे अक्षांश भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर तक और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक होते हैं, ऐसे हमारे देशांतर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व तक और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिम तक होते हैं। अब आप अक्षांश और देशांतर दोनों के बारे में जान के हैं। अब हम भारत की स्थिति समझने के लिए हमारे कुछ प्रमुख अक्षांश वाली पिक्चर दोबारा देखते हैं। आप 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है और भारत 8 डिग्री से शुरू करके 37 डिग्री 17 इंच तक है। अब आप भारत को 0 डिग्री से 8 डिग्री तक मापकर 37 डिग्री 17 इंच तक मापकर मान सकते हैं कि ये भारत है। ऐसे ही आपने दूसरी पिक्चर जिस पर देशांतर लिखा है, देशांतर रेखाएं लिखा है, ध्यान से देखनी है। आप पिक्चर देख रहे हैं। आपने पढ़ा कि भारत 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 24 इंच पूर्वीय देशांतर तक है। अब आपको 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री पूर्वीय देशांतर तक मानना है कि ये भारत है और ये भारत की स्थिति है। अब आपको आगे समझने के लिए एक और नक्शा देखना है। अब आपको आपने भारत का नक्शा देखना है। आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इसके बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, पर दोनों हिस्से बराबर नहीं बांटती। उत्तरी भारत मतलब ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है और दक्षिणी भारत मतलब नीचे वाला हिस्सा छोटा है। भारत की ऊपरी सिरे मतलब उत्तरी सिरे कश्मीर से निचले सिरे मतलब दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी की दूरी 3214 किलोमीटर की है। वहीं बाएं से मतलब पश्चिमी सिरे गुजरात से, दाएं से मतलब पूर्वी सिरे अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2933 किलोमीटर है। आइए बच्चों, हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। इसी विशालता के कारण ही भारत को एक उपमहाद्वीप कहकर पुकारा जाता है। उपमहाद्वीप एक विशाल और स्वतंत्र क्षेत्र होता है जिसके भूखंड की सीमाएं विभिन्न प्राकृतिक भूआकृतियों द्वारा बनाई जाती हैं जो उसे आसपास के क्षेत्रों से अलग करती हैं। भारत को भी उत्तर दिशा में हिमालय के पारागील, मुश्तक, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश और जस्कर पर्वत श्रेणियाँ, तिब्बत से दक्षिण दिशा में पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका से, पूर्वी दिशा में अराकान योमा म्यांमार से और पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल पाकिस्तान से अलग करते हैं। भारत के इतने विशाल क्षेत्र के कारण ही अनेक सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु इसके बावजूद भी देश में जलवायु, संस्कृति आदि में एकता पाई जाती है। बच्चों, आइए हम इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। भारत का
क्षेत्रफल इतना है कि भाव इसके पास इतनी जमीन है होने के कारण उसे उपमहाद्वीप का कहा जाता है। अब आपको समझाती हूँ कि उपमहाद्वीप होता क्या है। उपमहाद्वीप एक ऐसी ज़मीन होती है जिसके चारों ओर से कुछ ना कुछ उसे बाकी दुनिया के देशों से दूर करता है। भारत के साथ ये बात बिल्कुल सही बैठती है। हम भारत के नक्शे में देख चुके हैं कि उत्तर यानी कि ऊपर की ओर से हिमालय पर्वत के कुछ पर्वत जैसे अगील, मुश्तक, कुनलुन, खराकोरम, जस्कर और हिंदू कुश की पहाड़ियाँ इसे बाकी एशिया से अलग करते हैं। दक्षिण से पाक जलडमरू और मध्य और मन्नार की खाड़ी इसे श्रीलंका से अलग करते हैं। पूर्व में अराकान योमा इसे म्यांमार से अलग करते हैं। पश्चिम में थार का मरुस्थल इसे पाकिस्तान से अलग करते हैं। भारत एक उपमहाद्वीप की सभी शर्तें पूरी करता है, पर फिर भी भारत को उपमहाद्वीप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं। अगर तो ये तीनों देश भारत में शामिल होते तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जा सकता था, पर अब भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा सिर्फ कहने को दिया जाता है, पर भारत एक उपमहाद्वीप नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आकार और क्षेत्रफल, साइज एंड एरिया। भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तरी दिशा में है और शीर्ष दक्षिण की तरफ कन्याकुमारी के ऊपर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ना तो ये बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.2% बनता है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 6 राष्ट्र क्रमवार रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। बड़े देशों में ये रूस के 7वें और कनाडा के केवल 3रे हिस्से के बराबर है, जबकि छोटे देशों की तुलना में ये इंग्लैंड से 12 गुना और जापान से 8 गुना बड़ा है। भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार पृथ्वी की कुल परिधि का लगभग 1/12 हिस्सा बनता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पड़ोसी राष्ट्र, नेबरिंग नेशंस। भारत की स्थल सीमा को कुल 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल पड़ोसी देश हैं, और उत्तर पूर्व में भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमावर्ती देश है। बच्चों, आइए अब इस टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल यानी कि ज़मीन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार की ज़मीन का 2.2% हिस्सा है। हमसे 6 और बड़े देश हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा ज़मीन है। वह है रूस, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारा 7वां नंबर है। रूस हमसे 7 गुना बड़ा है, यानी कि उसके पास हमसे 7 गुना ज़्यादा ज़मीन है, और कनाडा 3 गुना। भारत इंग्लैंड से 12 गुना बड़ा है और जापान से 8 गुना बड़ा है। हमारी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती हैं। ये हमारे निकट के पड़ोसी देश हैं। हमारा आज का टॉपिक बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे का लेसन पढ़ेंगे, जो कि हमारे
अगले भाग में होगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा।